हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए सेट्स के वीडियो को आगे हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। आप उसको कंटिन्यूअसली देखिए तो आसानी से वो समझ में भी आएगा और क्या है वो आपका आसानी से बनने भी लगेगा। तो चलिए आगे और पढ़ाते हैं चैप्टर को। चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो मेथड्स का यूज करते हैं। एक है टेबुलर, जिसको रोस्टर फॉर्म में भी बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बताया गया है। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म दैट मींस उसमें डाटा होगा, टेबल होगा, नंबर होगा, क्लियर। और सेट बिल्डर में क्या है, उसी को जब हम स्टेटमेंट में यानी कि वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए नंबर क्या दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। ये कौन सा फॉर्म है, टेबुलर यानी कि रोस्टर फॉर्म। तो 3, 6, 9, 12 को देखने से पता क्या चल रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है या 3 का टेबल है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x such that x इक्वल टू 3n। यहाँ पर ये स्मॉल n किसको बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल n को। कैपिटल n का मतलब आपको बताया गया है कि n का मतलब क्या होता है, कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर। और इस n का कंडीशन, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट सेट है, तो n को कंडीशन में बांधना होगा। तो देखिए n को कंडीशन में बांधा गया क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर और 4 से छोटा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर। यानी कि आपका जो नंबर है 1 और 4 तक है। यानी कि इसमें n का जो वैल्यू आएगा वो कितना ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ये नंबर को आप यहाँ अगर बैठाइएगा तो आपको ये सारा नंबर क्या है मिल जाएगा। यानी कि इस टेबुलर फॉर्म का ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2, 4, 8, 16 और 32। तो देखिए ये 2 का टेबल नहीं है। ध्यान से अगर आप इस नंबर को देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये यानी कि क्या है 2। देखिए अगर 2 का टेबल होता तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ऐसा चलता। लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसलिए देखिए पहले भी वीडियो में बताया गया है कि टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आने के लिए आपको ध्यान से नंबर सबको देखना होगा। तो ये सारे नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, x such that x इक्वल टू 2 का पावर n। और n किसको बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर को। तो ध्यान दीजिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो 2 का पावर 1 2 मिलेगा। n का मान 2 रखते हैं तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा। 4 रखेंगे तो 16 और 5 लिखेंगे तो क्या 35 मिलेगा। यानी कि 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यानी कि n यहाँ पर जो स्मॉल n है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, जो कि यहाँ भी लिख के दिखाए। और कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा 32। तो n को देखिए रेंज में बांध दिया गया, लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 5 के बराबर और 5 से छोटा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा। ये कंडीशन अगर हम यहाँ बैठाएंगे इसमें तो हमको ये फाइनाइट सेट क्या ना मिल जाएगा। यानी कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, इसमें देखिए टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 5, 25, 125 एंड 625। तो अगर आप देख रहे हैं तो x such that x इक्वल टू क्या होगा, 5 का पावर n। यहाँ पर n का क्या है, कौन सा n किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से। तो चलिए 5 का पावर 1 देंगे तो 5 मिलेगा। 5 का पावर 2 देंगे तो 25 मिलेगा। 5 का पावर 3 दीजिएगा तो 125 मिलेगा। 5 का पावर 4 दीजिएगा तो 625। कौन सा सेट है ये, फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट है दैट मींस उसको कंडीशन में बांधना होगा। यानी कि n का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। यानी कि n का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यानी कि ये अगर जो ये रेंज दिया गया हो, इस रेंज का वैल्यू क्या होगा, 1, 2, 3, 4। यानी कि ये n का वैल्यू हुआ।
इस n के वैल्यू को यहाँ अगर आप बैठाइएगा तो ये आपका क्या ना मान सब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट को हम लोग क्या ना कंडीशन में नहीं बांध सकते, और देखने से पता चल रहा है क्या ये एक इवन नंबर है 2 4 6, या मल्टीपल ऑफ क्या 2 भी बोल सकते थे। यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x such that x is an even natural number, या तो x such that x इक्वल टू क्या है, ऐसा भी इसको हम लोग कर सकते थे क्या, x such that x इक्वल टू 2n, जहाँ n बिलोंग्स करेगा किसको, नेचुरल नंबर को। कोई भी नेचुरल नंबर बैठाइएगा तो आपको ये मिलेगा। क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है इसीलिए इसको इसकी तरह हम कंडीशन में बांध नहीं सकते। तो सेट बिल्डर में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो देखिए 1 4 9 डॉट 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 है, लेकिन लास्ट का नंबर है, मतलब ये फाइनाइट सेट है। तो अगर आप टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना चाहते हैं तो बार बार आपको बताया जा रहा है क्या कि नंबर्स को ठीक से पहचानना होगा, समझना होगा, तभी आप सेट बिल्डर फॉर्म को लिख पाइएगा। तो देखिए अगर नंबर पर हम नजर डालें तो ये किसका स्क्वायर है 1 का, ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका स्क्वायर है 3 का, इसके बाद वाला 4 का स्क्वायर 100, ये किसका स्क्वायर है 10 का। यानी कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x such that x equal to n square, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, n किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को। किसी भी नेचुरल नंबर को यहाँ लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का नंबर मिलेगा। लेकिन चूंकि ये फाइनाइट है तो कंडीशन में बंधा हुआ है, जो कि 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा 10 पर। यानी कि इसका बाउंड्री है लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 10 के बराबर और 10 से छोटा, 1 के बराबर और 1 से छोटा, सॉरी 1 के बराबर और 1 से बड़ा, सॉरी स्टूडेंट 1 के बराबर 1 से बड़ा और 10 के बराबर और 10 से क्या है छोटा, ये वाला। यानी कि 1 से लेकर के कहां तक यूज कर सकते हैं 10 नेचुरल नंबर में, उसको यहाँ पुट कीजिएगा तो ये सारा वैल्यू हमको मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें सेट बिल्डर हम लोग बना रहे हैं तो आगे भी क्या और भी मिलेगा, और पीछे के वीडियो में भी आपको बताया गया है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दो चीज आप नोटिस किए होंगे क्या, कि अगर वो फाइनाइट है तो उसको कंडीशन यानी कि कंडीशन में बांध रहे हैं, और अगर वो इनफाइनाइट है तो उसमें हम कंडीशन में नहीं बांध करके एक स्टेटमेंट में सिंपल लिख करके उसको चला रहे हैं। तो ध्यान से इसको सेट बिल्डर फॉर्म को देखिए, समझिए। कोई भी क्वेश्चन कहीं का अगर होता है तो आप उसको लिख करके भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन हाँ ध्यान देना है क्या कि वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना। आप स्किप करके अगर आप देखेंगे या वीडियो को कंटिन्यूअसली वीडियो नंबर के हिसाब से नहीं देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है क्या, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको चेंज करना है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो ही मेथड है, पहला है कौन, सेट बिल्डर, और दूसरा है क्या, टेबुलर। या तो सेट बिल्डर से चेंज होगा किसमें, टेबुलर में, या तो टेबुलर से चेंज होगा किसमें, सेट बिल्डर में। क्वेश्चन नंबर 4 में टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या किए, टेबुलर फॉर्म में था उसको सेट बिल्डर में चेंज किए थे। और क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है क्या कि ये है सेट बिल्डर में और चेंज करना है किसमें, टेबुलर में। बताइए और नंबर x such that x is an odd natural number। ध्यान देंगे बनाते समय कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो चलिए n ऑड नेचुरल नंबर तो 1 होगा, 3 होगा, 5 है, 7 है, 9 है, ये तो इंफिनिटी तक जाएगा। क्या लेना है हमको, n ऑड नेचुरल नंबर, तो ये हम लोग डाल दिए, यानी कि 1 का आंसर ये होगा। 2 में चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है सेट बिल्डर, b इक्वल टू x such that x is an integer। कंडीशन दिया हुआ है 9/2 से छोटा और -1/2 से बड़ा। तो अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल में चेंज करें तो -0.5
और ये चेंज होगा तो 4.5। तो नंबर लाइन ले लीजिएगा स्टूडेंट, आसानी होता है। तो मान लीजिए अगर ये 0 है तो इधर आएगा नेगेटिव और इधर आएगा क्या ना आपका पॉजिटिव। तो यहाँ का कंडीशन है -0.5 और ये 4.5, इसके बीच का लेना है। तो 4.5 यानी कि 4 से छोटा लेना है। तो क्या ले सकते हैं बोलिए, यानी कि 4.5 है तो यहाँ हम ले सकते हैं 1 2 3 4 तक ले सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 और इधर क्या है -0.5, तो इधर हम लोग और तो इधर नहीं ले सकते, इधर तो क्या है ना ये पॉइंट, क्योंकि 0.5 से इधर बढ़ा तो -1 तो इधर आ जाएगा, इसको नहीं ले सकते। यानी कि मेरे पास आंसर क्या आएगा बोलिए, 0 से लेकर के 4 तक। तो देखिए इसका आंसर क्या बना, 0 1 2 3 4, ये इसका आंसर हुआ। इसको सबसे पहले आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, यानी कि 4.5 और -0.5 शामिल नहीं होगा, उसके बीच का नंबर को हमको लेना है। इसका आंसर यानी कि टेबुलर फॉर्म कौन होगा, 0 1 2 3 4। चलते हैं तीसरे नंबर में, c बराबर x such that x is an integer, और इसका कंडीशन दिया हुआ है क्या, देखिए ये भी कंडीशन वाला था यानी कि फाइनाइट है, ये भी कंडीशन वाला है यानी कि ये भी फाइनाइट होगा। तो ऐसा इंटीजर लेना है, ऐसा इंटीजर लेना है जिसका वैल्यू या तो 4 हो या तो 4 से कम हो। तो आप जानते हैं इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है और क्या है नेगेटिव भी। 0 1 2 इधर जाइएगा तो पॉजिटिव, इधर आइएगा तो क्या मिलेगा नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव। तो बैठा बैठा के देखिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं, देखिए x का मान चलिए 0 रखें तो 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 0, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, तो गलत हो जाएगा। तो इधर का क्या क्या नंबर मिला, 0 1 2, माइनस साइड में आई, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। यानी कि ये जो है इस रेंज में, उसमें हम कौन सा नंबर यूज कर सकते, देखिए इधर अगर हम 3 लेंगे तो ये 3 फुलफिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा जो इस कंडीशन से बाहर चल रहा है। इसमें भी अगर हम -3 लेंगे तो -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो +9, तो ये भी नहीं है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि तीसरे नंबर के आंसर में कौन आएगा, -2। देखिए -2 -1 0 1 और 2, ये इसका क्या है टेबुलर फॉर्म, और यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, मैच में एक तरफ क्या है टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म, और दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म को ही सॉल्व करेंगे तभी हम इसको क्या मैच कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके पहले सेट बिल्डर फॉर्म को ही सॉल्व करते हैं। आइए पहला नंबर, x such that x is a prime number and divisor of 6, प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6। तो देखिए 6 को भाग देने वाला प्राइम नंबर कौन होगा, 2 होगा और 3 होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 और 3। 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं। चलिए बी में, x such that x is an odd natural number, ऑड नेचुरल नंबर जो कि लेस देन है किससे, 10 से। ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या आएगा बोलिए, इसमें आएगा 1 3 5 7 और 9, ये रहा बी का आंसर। सी में ध्यान दीजिए, x such that x is a natural number and divisor of 6, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्राइम नंबर था और यहाँ पर आपके पास क्या है ना नेचुरल नंबर है। तो 6 का क्या क्या होगा बोलिए, डिवीजर नेचुरल नंबर में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा 6 होगा, 1 2 3 6। चलिए डी नंबर में बोलता है x such that x is a letter of मैथमेटिक्स, बताया गया है कि कोई भी लेटर का कोई भी वर्ड का जो लेटर है सेट में क्या होगा रिपीट नहीं होगा। तो कौन आएगा, m आएगा, फिर a आएगा, फिर t आएगा, फिर h आएगा, फिर e। m तो नहीं आएगा, a भी नहीं आएगा, t भी नहीं आएगा, कौन आएगा, i आएगा, c आएगा और s आएगा।
MATHEICS। अब देखिए सेट बिल्डर को हमने सॉल्व कर लिया, अब मैचिंग करते हैं। तो देखिए ए क्या है 2 3, तो 2 3 देखिए कहाँ पर है 2 में, यानी कि 2 का आंसर। अच्छा चलिए यहाँ लिख देते हैं 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर और लास्ट 4 का आंसर। तो ये 2 का आंसर कौन मिला हम लोग का ए है, 2 का आंसर ए, तो 2 में क्या लिख दिए ए। अब आइए बी में, आइए बी में है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी कि 4 का आंसर कौन होगा बी। तो देखिए 4 का आंसर क्या लिखे बी। अब आइए तीसरा में क्या है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 कहाँ मिला देखिए 1, यानी कि 1 का आंसर क्या होगा सी, तो 1 का आंसर हो गया सी। और लास्ट डी, तो मैथमेटिक्स में MATHEICS, ये कहाँ दिख रहा है आपको 3 नंबर में, यानी कि 3 का आंसर होगा डी। इस तरह से देखिए ये मैचिंग हो गया। मैचिंग में ध्यान यही रखना है स्टूडेंट्स कि जिधर सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसको पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद टेबुलर फॉर्म से श्योर है कि वो आसानी से आपका मैच हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसका एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। डिटेल में देखिए आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल्स को भी हम नहीं छोड़े, एग्जाम्पल्स को भी डिटेल आपको समझा दे रहे हैं और एक्सरसाइज तो बता ही रहे हैं। एनसीईआरटी का 1.1 1.2 खत्म होगा, उसके बाद फिर हम RS अग्रवाल को भी सॉल्व करा देंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है क्या कि दिया गया जो सेट है वो आपका फाइनाइट है या तो इनफाइनाइट। तो आपको बताया गया है पिछले वीडियो में क्या कि फाइनाइट का मतलब जिसमें एलिमेंट्स जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सके, यानी कि जो फाइनाइट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जिसको गिन नहीं सके, जो जिसका एलिमेंट इनफाइनाइट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो चलिए पहला नंबर है देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है क्या है, x such that x बिलोंग्स कर रहा है किसको n को, एंड ये दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ 0, दो अलग अलग फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, उसका प्रोडक्ट क्या है 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस फैक्टर को सॉल्व कीजिएगा तो -1 उधर जाएगा तो x का वैल्यू 1 आएगा, इस फैक्टर को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। यानी कि इस फैक्टर को सॉल्व करने के बाद मेरे पास दो ही वैल्यू आ रहा है, कौन 1 और 2, और ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स भी करता है। तो इस सेट का यानी कि सेट बिल्डर का आंसर टेबुलर फॉर्म में कौन होगा 1 और 2, तो ये तो काउंटेबल है, इसका मतलब ये कौन सा सेट है फाइनाइट सेट। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। x such that x बिलोंग्स कर रहा है किसको n फॉर नेचुरल नंबर एंड x² = 4। देखिए ये दिया हुआ ऐसा x लेना है जिसको स्क्वायर करने से 4 आए, तो उस x को हमको क्या है ना टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, उसके बाद बताना है कि वो आपका फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। तो चलिए इसको हम लोग लिए स्क्वायर को हटाइएगा तो सामने में क्या लगता है स्क्वायर रूट, जो कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़े, तो स्क्वायर रूट लगा। 10th क्लास में आपको मालूम चल गया क्या कि हर स्क्वायर रूट का दो वैल्यू होता है, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि √4 का वैल्यू क्या आएगा +2 और -2। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का दो मान निकला, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ x किसको बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि माइनस में नेचुरल नंबर कभी नहीं होता, यानी कि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि हम अगर इसको सॉल्व करेंगे इस सेट बिल्डर फॉर्म को, टेबुलर फॉर्म में सिर्फ कौन आएगा +2, यानी कि ये भी काउंटेबल है, तो ये सेट भी हमारे लिए क्या होगा फाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, x such that x बिलोंग्स कर रहा है n फॉर नेचुरल नंबर, और ये एक क्या है एक्सप्रेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है क्या 2x - 1 = 0। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2x - 1 = 0, यानी कि 2x - 1 उधर जाएगा तो +1, 2 को यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो x का मान क्या आएगा 1/2। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो कभी भी आपका क्या नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी कि 1/2 जो है इस नेचुरल नंबर यानी कि यहाँ x को बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी कि यहाँ से हम किसी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ये कौन सा सेट है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है फाइनाइट सेट।
ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि इसका आंसर 1/2 आया, यानी कि यहाँ x का मान 1/2 देंगे तभी ये LHS इक्वल टू क्या आएगा, RHS, यानी कि इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और x यहाँ दिया हुआ है क्या, नेचुरल नंबर, तो यहाँ से जो x सेटिस्फाइड कर रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट सेट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 6 का 4, x such that x बिलोंग्स कर रहा है किसको, n, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, एंड x इज प्राइम। ध्यान दीजिएगा यहीं से पता चल रहा है प्राइम, तो प्राइम तो अनलिमिटेड है, मतलब प्राइम का ये सेट तो है लेकिन कहाँ है, कंडीशन में नहीं बांधा कि कहाँ तक जाना है, इसका मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा, यानी कि ये देखने से ही लग रहा है कौन सा सेट है, इनफाइनाइट। फिर भी देखिए हम यहाँ उसका टेबुलर फॉर्म यूज किए, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। तो चूंकि यहाँ कंडीशन नहीं है, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो ये सेट कौन सा सेट है, इनफाइनाइट। प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से और एक से भाग जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। चलिए अगला है क्या, x such that x बिलोंग्स कर रहा है n को, एंड x इज क्या है ना, ऑड। देखिए यहाँ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ, मतलब ऑड नंबर आपको चुनना है जो कि नेचुरल नंबर है, तो ये भी कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स, इंफिनिटी तक, यानी कि ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट। तो चलिए ध्यान से, इसका आंसर 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 जा रहा है, तो ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट।